नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। आज एक कल्पना की बात करते हैं। बीते 35 साल से बिहार में एक ही पैटर्न की सरकार चली आ रही है, वो सामाजिक न्याय। कौन सा सामाजिक न्याय भैया? अब तक जब 35 साल बहुत बड़ा होता है, अब तक आप सबसे मार्जिनलाइज लोगों तक अपने सत्ता की ताकत को नहीं पहुंचा पा रहे हो, जब उसे एम्पावर नहीं कर पा रहे हो, उनकी बेरोजगारी समस्या का हल नहीं कर पा रहे हो, तो 35 साल तक लगातार वही बात कर रहे हो, जाति की बात कर रहे हो, सामाजिक परिवर्तन की बात कर रहे हो। कितना वक्त लगेगा आखिरकार सामाजिक परिवर्तन में? अगर आप ईमानदार हो, वो लालू प्रसाद यादव हो, राबड़ी देवी हो, या नीतीश कुमार हो, या नीतीश कुमार के बैसाखी के सहारे सरकार चला रही भारतीय जनता पार्टी हो, एक ही पैटर्न की सरकार हो रही है। उसमें जाति की बात हो रही है, अब बाहुबलियों की बात हो रही है, अलग अलग तरीके से चुनाव जीतने की बात हो रही है। इसके बीच में एक उम्मीद है जो प्रशांत किशोर के जरिए आया है, उसे कहते हैं, उसने प्रशांत किशोर लगातार 2022 से ये कह के बिहार में टिकने का फैसला किया है कि 10 साल आने वाले जीवन का बिहार को देना चाहते हैं। तो तकरीबन 3 साल उसमें पूरा होगा और 7 साल उनका बाकी है। अपने तरीके से, अपने पैटर्न से ले जाना चाहते हैं बिहार को। उसमें इस बार उनकी अग्नि परीक्षा है जो अक्टूबर में चुनाव है। प्रशांत किशोर के जनसराज का जो ताना बाना या ढांचा है, वो बहुत कुछ मिलता जुलता है दिल्ली में 2013 में सत्ता में चले आए अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी से। अचानक से वो पार्टी आई, एक नए ताना बाना के साथ आई, जो पारंपरिक पैटर्न है पॉलिटिक्स का भारत में, भारतीय पॉलिटिक्स के उस पैटर्न को बदलते हुए आई, जिसमें बात थी भ्रष्टाचार के विरोध की, जिसमें बात थी कि यंग को लाने की, नए लोगों को लाने के लिए पारंपरिक नेताओं की जो छवि है, जो गाँव गाँव घूमते रहते हैं, नेता नाम से लोगों को चिढ़ होती है, तो कॉलेज के बच्चे आए, नए बच्चे आए, एक उत्साह से बच्चे आए। यही हाल बिहार में प्रशांत किशोर ने किया। उसने जिस ढंग से आईटी से जोड़ा है यूथ को, जिस ढंग से यूट्यूबर्स को जोड़ा है, जिस ढंग से यूट्यूबर की ट्रेनिंग्स की है, जिस ढंग से स्किल डेवलप करने की बात की है यंग बच्चों को, तमाम पैटर्न को छोड़ करके कि सिर्फ खादी कुर्ता, मोटे और महंगे खादी कुर्ता पहन के ही नेता नहीं आएगा। सिर्फ खासकर पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, अपने अपने हिसाब से बिहार में चले आए। तो ये काम तो दिल्ली में कर चुके थे अरविंद केजरीवाल। तकरीबन 27 सालों के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां पावर में आई। तो बीच का जो स्पेस था, तकरीबन 12 सालों तक दिल्ली पर राज करने के बाद अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को एग्रेसिव तरीके, जो पारंपरिक तरीका है जिसमें ईडी है, सीबीआई है, उससे परेशान होकर दिल्ली छोड़ के चले गए। लेकिन अगर दिल्ली से हार के चले गए, छोड़ के अगर कहें तो, लेकिन आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज, तो आम आदमी पार्टी का वोटिंग परसेंटेज उस हिसाब से उतना कम नहीं था। अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कांग्रेस पार्टी के साथ अंदर खाते दोस्ती नहीं होती, तो कांग्रेस ने उतना ही वोट काटा है जितना आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को हराने के लिए जरूरी था। तो कई सीटें, तकरीबन 45 सीटें ऐसी हैं दिल्ली विधानसभा की 70 विधानसभा में, जहां आम आदमी पार्टी जीत रही थी अगर कांग्रेस बीच में वोट नहीं काट जाती। आप समझ सकते हैं पारंपरिक राजनीति करने वाले किस ढंग से मिले जुले होते हैं। यही मिलावट देखने को मिलती है बिहार की धरती पर, जहां लालू प्रसाद यादव मतलब आरजेडी के साथ कौन है और जेडीयू के साथ कौन है, ये बिल्कुल समझ में नहीं आता लोगों को। सिर्फ दो नेता है, दो चेहरे हैं, सेम आइडियोलॉजी है, सेम लोग हैं, जाति का आधार पर बटे हुए हैं, लेकिन कौन इधर चला जा रहा है, कौन उधर चला रहा है। अगर बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नव नियुक्त अध्यक्ष की बात करें तो इसी साल जनवरी तक वो जनता दल यू के उपाध्यक्ष हुआ करते थे, मन्नी लाल मंडल। तो आखिरकार कौन सी विचारधारा है जो आरजेडी में जाके वो साफ हो गई और वो जेडीयू में थे तो गलत हो गई। ऐसे ही आज जा रहे हैं, तकरीबन 35 साल से ऐसे ही लोगों का बिहार में शासन चल रहा है। इसी को बदलने के लिए प्रशांत किशोर आए हैं। अब जिस कल्पना की बात मैं कर रहा हूं, उस कल्पना में ये बात कह रहा हूं कि आप एक कल्पना कीजिए, आम आदमी पार्टी का अरविंद केजरीवाल और जनसुराज आपस में मिल करके बिहार का चुनाव लड़े। जो 243 सीटें हैं, एक ऐसी बात हो कि दोनों मिल करके आपस में बांटें और उसमें योग्य लोगों को पहचाने और आइडियोलॉजिकली नए लोगों को मौका देने की बात हो, भ्रष्टाचार हटाने की बात हो, ये जात पात में बटे लोगों को किनारे करने की बात हो, बिहार के विकास की बात हो, बिहार को बदलने की बात हो, दोनों आकर मिल जाए। और जब मिलने की बात कर रहा हूँ तो ये अवसर इसलिए भी आया है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली में झटका खाने के बाद अचानक से उठ खड़े होते हुए दिख रहे हैं। लखनऊ पश्चिम विधानसभा में उनके उम्मीदवार की जीत दिला करके पंजाब के लोगों ने कहा कि भैया जाइए आप केंद्र की राजनीति कीजिए, उनको एक अवसर दिया। गुजरात के लोगों ने एक सीट जिताकर उन्हें अवसर दिया, जाइए आप हौसला बुलंद कीजिए और अगर संभव है तो आप दिल्ली में राज्यसभा की सीट लीजिए, क्योंकि संजीव अरोड़ा जो राज्यसभा के मेंबर थे, उसे लुधियाना पश्चिम के लोगों ने चुनाव जितवा के कहा कि वो राज्य मंत्री ठीक है, राज्यसभा के सदस्य नहीं। ये राज्यसभा की सीट जो खाली हुई, इससे एक संभावना बनी हुई है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली कूच कर सकते हैं, राज्यसभा के मेंबर बन सकते हैं। हालांकि चुनाव नतीजों के बाद उन्होंने साफ तौर पर मना किया है कि वो राज्यसभा नहीं जाना चाहते हैं। और जैसा कि राजनीति में होता है, राजनेता जो कह रहा होता
होता है वही दरअसल नहीं होता है, जो नहीं कह रहा होता है और जिस बात के लिए मना कर रहा होता है वो बाद में वो हो जाता है। कहता है लोगों ने पकड़ के मुझे राजसभा भेज दिया, हम क्या करें, हमारे पार्टी के लोगों ने राजसभा भेज दी। अगर ये अवसर आता है आने वाले महीने व 2 महीने के अंदर में, तो बिहार में एक रास्ता खुलता है आम आदमी पार्टी के सक्रिय होने का। आम आदमी पार्टी वहाँ अकेले सक्रिय होती है, जैसा कि वहाँ शुरुआती तौर पर बयान आए हैं कि 243 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी अपने सारे उम्मीदवार देगी। तो ये तो प्रशांत किशोर के लिए मुश्किल होगी। ये तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लिए आसान करने वाली बात होगी कि अगर प्रशांत किशोर और आम आदमी पार्टी के बीच में वोटों का बिखराव होता है तो हाल वही होगा जो दिल्ली में हुआ, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीतेगी। भी यही कहा जा रहा है बिहार में जो महागठबंधन, विपक्षी महागठबंधन है सत्तारूढ़ एनडीए, इसके बीच में जाकर प्रशांत किशोर खड़े हैं। बार बार तेजस्वी यादव जो महागठबंधन के चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि भाजपा की बी टीम है प्रशांत किशोर, कि वो दरअसल सत्ता विरोधी वोट काट करके उसमें विभाजन कर महागठबंधन और जनसुराज के बीच वोटों का विभाजन से वो एनडीए के जीत का रास्ता बनेगा। इस बात से प्रशांत किशोर अपने हिसाब से लगातार इंकार करते रहे, कहते रहे हैं कि मैं कोई मूर्ख नहीं हूँ, 2022 से पूरे जीवन का हिस्सा दे दिया। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 साल से बिहार में सक्रिय हो, साल भर से उनकी पार्टी काम कर रही है जनस्वराज, और स्क्रूटनी लेवल बहुत हाई है, मॉरल ग्राउंड बहुत हाई है, तो वो किसी तीसरे को की सरकार बनाने के लिए वो ऐसा करेंगे, ऐसा मुमकिन होता हुआ नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, इस बात की गुंजाइश जरूर है कि अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर का जो निजी रिश्ता है, जिस रिश्ते का आधार पर प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी के झंडे की रंग को सफ़ेद से पीला कर दिया था, उनकी सलाह पे पीला किया गया था और बहुत सारी बातें हुई थी जिसमें कि अरविंद केजरीवाल के सर्वाइवल की बात प्रशांत किशोर की सलाह पे हुई। प्रशांत किशोर की सलाह पे ही वो पंजाब में काबिज हुए, प्रशांत किशोर की सलाह पे ही दिल्ली में काबिज रहे, मुकाबिल रहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो अब वो प्रशांत किशोर के साथ बिहार में जाके मिल जाते हैं। प्रशांत किशोर ने एक जमीन तैयार कर रखी है जनस्वराज के जरिए। अगर आम आदमी पार्टी का उस पर खाद बनता है, पानी पड़ता है, तो जाहिर तौर पर पौधा बड़ी तेजी से पुष्पित पल्लवित होगा। कैंडिडेट चुनने में दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक बड़ा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है, मशीनरी है आम आदमी पार्टी के पास, वो तय करती है उस मशीनरी के जरिए जिताऊ उम्मीदवार कौन होगा। तो उस इदार अगर बिहार में 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारे जाते हैं, जनसुराज और आम आदमी पार्टी साथ मिलकर ऐसा करती है, तो हाँ, किसी बड़े बदलाव की उम्मीद की जा सकती है। जो बिहार में बदलाव की बात हो रही है, एक अवसर आया है जो अरविंद केजरीवाल थोड़ा मुक्त हुए हैं, थोड़ा केंद्र की राजनीति में आने की उनकी गुंजाइश बढ़ी है पंजाब में इस जीत के बाद से, तो एक रास्ता खुला है। ये कल्पना को हवा मिली है कि आम आदमी पार्टी और जनसुराज साथ मिलकर बिहार में सत्ता में आ सकती है। हाँ, इस कल्पना के उड़ने की एक वजह है कि अरविंद केजरीवाल केंद्रीय राजनीति में बड़े उत्सुक रहे हैं। लगातार वो चाहते हैं कि अगर केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती दे सकता है तो वो अरविंद केजरीवाल ही। अगर ये अरविंद केजरीवाल को बिहार में ऐसा कोई आधार मिलता है, हाँ, जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली में शासन करते रहे तब तक यही कहा जाता रहा कि दिल्ली में बिहारियों का ही शासन है, बिहारियों के वोट से अरविंद केजरीवाल बने। अरविंद केजरीवाल का शुरुआती जीवन जब अविभाजित बिहार था तो जमशेदपुर से हुआ था। वो खड़गपुर से IIT पास करके आए थे और बिहार में ही वहीं जाके जमशेदपुर उन्होंने पहला काम किया था, अपना प्रयोग किया था, तब वो राजनीतिक रास्ते में आए थे। तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है, ये समझना जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने हिसाब से कि अगर अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर साथ होते हैं तो बिहार की तस्वीर बदल सकती है। और क्या ये दोनों नेता इस ढंग से समझौता करने को तैयार है? अपनी महत्वाकांक्षाओं को समेटना पड़ेगा दोनों को। अरविंद केजरीवाल को समझना पड़ेगा कि प्रशांत किशोर महत्वपूर्ण है। हाँ, अगर बिहार में ये प्रयोग सफल होता है तो फिर तो उम्मीदों का दरवाजा खुला पड़ा है। बिहार चुनाव के तुरंत बाद पड़ोस के पश्चिम बंगाल में चुनाव होना है। वैसे भी ममता बनर्जी के साथ प्रशांत किशोर हों, अरविंद केजरीवाल, उनके बड़े अच्छे रिश्ते हैं। दोनों में और तीनों मिलकर फिर पश्चिम बंगाल में जाके काम करें। फिर यह संभावना है कि तमिलनाडु का चुनाव है अगले साल ही, केरल का चुनाव है, फिर पड़ोस पश्चिम बंगाल के पड़ोस की बात करें या बिल्कुल सुदूर पूरब की बात करें तो वहाँ पर त्रिपुरा का चुनाव है, पांडिचेरी का चुनाव है। इन राज्यों का चुनाव अगले साल होना है। इन सब में अरविंद केजरीवाल और प्रशांत किशोर की जोड़ी कमाल तो कर सकती है। जाहिर तौर पर बिहार में अगर ये इसकी नींव पड़ जाती है तो उम्मीदों की बात है, राजनीति संभावनाओं का खेल है, अटकलों का खेल है। अटकल लगाने में आखिर जाता क्या है, देखना है क्या ये बात सच होती है या नहीं। आपसे मेरा आग्रह है कि आलोक कुमार वाच आपका अपना चैनल है, फिलहाल हम बिहार सेंट्रिक बातें कर रहे हैं इस पे, लेकिन आपसे आग्रह है कि अपने परिवार के लोगों से, खुद बाकी लोगों से कहीं इस चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रमोट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें, ताकि हमारा यह सिलसिला जो जानकारी आप तक उपलब्ध कराने का है वो जारी रहे, मेरा हौसला बना रहे, जिसके सहारे हम खड़े हैं। नमस्कार, धन्यवाद।